नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से एनालिसिस और दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट एंड सर्विसेज सेक्टर में इन्वॉल्व कंपनी मानी जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड की, जो कि प्रोवाइडर है रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन सच एज सोलर irradiance assessment, land acquisition and approvals, infrastructure and power acquisition और दोस्तों acquisition and supply chain installation and commissions etc. It also produce wind turbines। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी पूरी तरह से यदि देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की दोस्तों प्रोडक्शन में और कहीं ना कहीं इसको प्रोड्यूस करने में विंड टर्बाइन से दोस्तों पूरी तरह से उसमें कंपनी इन्वॉल्व है। उस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड की। दोस्तों हमने कंपनी के ओवरव्यू को डिस्कशन करा कि कंपनी किस सेगमेंट से जुड़ी है, किस में इन्वॉल्व है और कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों आइए अब हम कंपनी के ओवरव्यू के बाद कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं कि फिलहाल के सेशन में कंपनी में ऐसी क्या न्यूज निकल कर आई है जिस कारण से अभी फिलहाल के सेशन में जो स्टॉक है वो थोड़ा सा दोस्तों कहा जाए तो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज को दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस करने के लिए फिलहाल के सेशन में आपको हिंदुस्तान टाइम्स से जो हमने सोर्स लिया उसको अपने हिसाब से समराइज करके आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बात करें आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने निवेशकों को कभी भी बड़ा झटका दिया है और अब शानदार रिटर्न भी दिया। मतलब किसी समय पर इसने कंपनी में काफी गिरावट देखने को मिली थी, इस कारण से अपने जो इन्वेस्टर से अपने जो कहा जाए तो जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था उनको थोड़ा झटका भी दिया था, लेकिन अब धीरे-धीरे अच्छा रिटर्न्स भी दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। 99% की गिरावट की कहानी क्या रही? दोस्तों सुज़लोन एनर्जी का शेयर कभी ₹373 तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कंपनी का हालत बिगड़ और 2020 में ₹1.72 के आसपास भी गिर गया। दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट, अर्थात कहा जाए तो 99% की गिरावट इसको कह सकते हैं। यानी अपने हाई से ये शेयर 99% तक दोस्तों डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा चुका था। अब जबरदस्त रिकवरी क्यों दिखाई है? जो शेयर 373 से गिरकर ₹1.72 के आसपास आया, अब वो ₹101.72 से इस स्टॉक में शानदार वापसी की है और आज की तारीख में 56 से ₹57 के आसपास दोस्तों फिलहाल के सेशन में बंद हुआ। यानी इस लो लेवल से अब तक स्टॉक ने 3210% तक का रिटर्न्स भी दे चुका है। मतलब जो इसने 19% की गिरावट दी थी और वहां से बाउंस बैक किया है, तो ₹57 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां से इसने 3210% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 1 लाख रुपए के बने 33 लाख रुपए। अगर किसी निवेशक ने 27 मार्च 2020 को सुजलोन एनर्जी के शेयर में ₹1 लगाए होते तो आज होल्ड किया होता तो उस निवेशक की कीमत लगभग 33 लाख रुपए हो चुकी होती है। दोस्तों यदि मौजूदा परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में शेयर में 25% की गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन पिछले 6 महीने में 9% की तेजी भी कंपनी में देखने को मिली है। इस साल अब तक करीब 13% की गिरावट आई है। स्टॉक का 52 हफ्ते का हाई ₹86.04 है और लो ₹46 के आसपास है। यदि कंपनी के तिमाही नतीजे की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो चालू वित्त वर्ष जो करंट फाइनेंशियल ईयर से उसकी पहली तिमाही में सुजलोन एनर्जी ने ₹324 करोड़ का मुनाफा, मतलब जो प्रॉफिट है वो दोस्तों दर्ज करते हुए देखने को मिली है। पिछले साल की तुलना में 7% ज्यादा है। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 55% से बढ़कर ₹3117 करोड़ के आसपास हो चुका है। दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में भी थोड़ी सी ग्रोथ रेट आपको देखने को मिली है। अब एक्सपर्ट का अनुमान क्या है? दोस्तों ब्रोकरेजेस हाउस मोतीलाल ओसवाल ने सुजलोन एनर्जी की शेयर के लिए ₹80 के टारगेट प्राइस को बताया था, जिसको हम एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से आपको जो ब्रोकरेजेस हाउस ने बताया वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी मौजूदा स्तर पर इसमें बढ़त की संभावना जताई गई थी ब्रोकरेजेस हाउस मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। दोस्तों फाइनल लास्ट में आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ध्यान रखिए वीडियो सिर्फ जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है।
ये किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह अर्थात इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर निवेश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छी नॉलेजेबल दोस्तों कहा जाए तो एक न्यूज़ के साथ। अब दोस्तों हमने कंपनी के न्यूज़ को एनालिसिस किया एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से। अब हम कंपनी के टेक्निकल्स को जान लेते हैं लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल एंड एजुकेशनल पर्पस से। तो आइए दोस्तों अब कंपनी के टेक्निकल्स की बात करते हैं। कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करने के लिए अर्थात सुजलोन एनर्जी लिमिटेड को डिस्कशन करने के लिए वीकली चार्ट पर लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि इसका जो स्टॉक है वो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ही फिलहाल के सेशन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ फिलहाल के सेशन में तो स्टॉक का जो प्राइस है वो इंपल्सिव और करेक्टिव वेव के पैटर्न है, जो कि इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कैंडलस्टिक पैटर्न है या मार्केट में जो प्राइस है, मार्केट का जो कैंडल्स है वो इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में चार्ट का फॉर्मेशन करती है और चार्ट का फॉर्मेशन इसने ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में किया है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा स्टॉक जब इस ट्रायंगल पैटर्न में आया तो जहां पर इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, जैसा कि इस लेवल के आसपास फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव यहां से एक बड़ी क्रिएट हुई, फिर नीचे की साइड गिरा तो सेकंड टाइम इसने सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव क्रिएट हुई, फिर थर्ड टाइम इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 3 बार इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया तो ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। और ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों तो इसने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन फेस हुआ, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन फेस हुआ, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि हमने इंडिकेट करके दोनों साइड बता रखी है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी बताई है और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी बताई है। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस फिलहाल के सेशन में 57.42 से 58 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस में एक करेक्टिव वेव है, यदि यहाँ से एक इंपल्सिव वेव आती है दोस्तों ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो प्राइस जाएगा। यदि प्राइस ऊपर जाता है तो एक रेजिस्टेंस जो इसके लिए निकल कर आ सकता है एजुकेशन लर्निंग पर्पस से वो दोस्तों 71 से 72 का, जो कि हॉरिजॉन्टल वे में ब्लैक कलर की लाइन हमने आपके सामने इंडिकेट कर रखी है। यदि दोस्तों फर्स्ट लेवल को क्लियर करता है तो सेकंड जो रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आएगा वो 83 से 85 का। तो ये जो दो रेजिस्टेंस फिलहाल के सेशन में आपको इंडिकेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, इन पर नजर बनाकर रखिएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि प्राइस यही कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं जाता और नीचे की साइड ब्रेकडाउन कर देता है। तो फर्स्ट सपोर्ट जो निकल कर आएगा 49 से 48 का आसपास का होगा और इस लेवल को यदि ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 38 से 37 रुपए के आसपास का नीचे की साइड सेकंड सपोर्ट निकल कर आएगा, जिसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल से डिस्कस किया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझा, ट्रेंड लाइन को समझा, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड रेजिस्टेंस, सब चीजों को हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बताया और कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहेवियर को भी समझने का प्रयास किया। अब हम टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। तो 9 डे की एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो प्राइस अभी ब्लैक कलर की जो लाइन है इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके नीचे ही वही प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे की एक्सपोनेंशियल वेज की बात करते हो ब्लू कलर की लाइन है इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें तो वॉल्यूम्स तो फिलहाल के सेशन में यदि ओवरऑल यदि देखा जाए स्टार्टिंग से तो बायर्स का डोमिनेशन रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पर बायर्स की बनी है। लेकिन ओवरऑल यदि पिछले कुछ 1 से 1.5 साल को यदि अंतर को देखा जाए तो कुछ सेलर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं तो बायर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि किसका डोमिनेशन देखने को मिलता है और किसकी वॉल्यूम्स लेवल पर कैंडल्स बड़ी और छोटी बनती हुई देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एनालिसिस वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में इंप्रूवमेंट करके अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।